चलिए आगे बढ़ेंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने वन रक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर निरस्त कर दिया है। 12 नवंबर को दूसरी पारी में आयोजित किए गए इस पेपर को लीक होने के चलते बोर्ड ने निरस्त किया है। राजसमंद में पेपर लीक मामले के पुख्ता सबूत मिलने के बाद बोर्ड के अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा ने इसे लेकर आदेश जारी किए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले वन रक्षक पेपर लीक मामले का पुलिस ने खुलासा किया था। राजसमंद पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी बिजली विभाग के कर्मचारी दीपक शर्मा को गिरफ्तार किया है। ये दीपक शर्मा जिसने पेपर लीक किया और 6 लाख रुपए में इसने बेचा था। साथ ही 10 अन्य आरोपियों को भी पुलिस ने डिटेन किया है। वहीं एक आरोपी को दिल्ली से डिटेन किया गया। पुलिस के अधिकारियों ने यह बताया है कि सवाई माधोपुर के पवन सैनी ने पेपर दिलवाया था और पेपर हल करके करौली के दीपक शर्मा को भेजा था। दीपक शर्मा ने पूरा सॉल्व पेपर सपोट्रा के जितेंद्र सोनी, हेतरा मीना इनको बेच दिया था। आरोपी दीपक शर्मा ने पेपर 5 लाख रुपए में खरीदा और 1 लाख रुपए पर पेपर पर मुनाफा कमाते हुए इसे 6 लाख रुपए में बेचा था। पुलिस को फिलहाल सॉल्व पेपर की डिटेल मिल गई है और लीक हुए पेपर की डिटेल पुलिस अब खंगाल रही है। लेकिन इसी के साथ प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं में लगातार धांधली और पेपर लीक को लेकर के एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। साथ ही बोर्ड पर भी कई सवाल खड़े हुए हैं कि आखिरकार बोर्ड क्यों विफल हो रहा है भर्ती परीक्षाओं को संपन्न करवाने को लेकर के। इस जो 12 नवंबर को वन रक्षक की द्वितीय पारी की परीक्षा हुई थी, उसके संबंध में राजसमंद जिला पुलिस द्वारा एक मुकदमा दर्ज किया गया है जी। और उसमें उन्होंने 1-2 आदमी को गिरफ्तार किया है। उस मुकदमे में यह है कि कुछ किसी ने हस्तलिखित आंसर्स भेजे, उनमें से 100 में से करीब 62 आंसर उन ऑप्शन से मैच खाते हैं। तो मामला डाउटफुल होने से और एसओजी से कुछ प्राथमिक सूचना प्राप्त होने के आधार पे बोर्ड की विश्वसनीयता और निष्पक्षता को बनाए रखने हेतु ये निर्णय लिया है। ठीक है, अब अगला एग्जाम कब कराएंगे आप लोग? अगला दिसंबर-जनवरी में होने की संभावना है। दिसंबर-जनवरी तक, ठीक है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता सर कि इससे जो अभ्यर्थी पहुंचते उम्मीदें लेकर उन्हें परेशानी होती है? इसमें डिटेल जांच की जरूरत है। बिल्कुल, इसकी एसओजी के निर्देशन में डिटेल जांच हो रही है, लेकिन चूंकि बहुत बड़ी परीक्षा थी और पूरे राजस्थान में करीब 1200 से ज्यादा इसके परीक्षा केंद्र थे और वो परीक्षाओं पे उन पे जो कंट्रोल होता है वो जिला प्रशासन फिर उनको सुपरवाइज करता है, जिला शिक्षा अधिकारी वगैरह। ये लेकिन हरिप्रसाद जी, सरकार नकल विरोधी कानून भी लेकर आई है, कमी कहाँ रह जाती है? सवाल तो यही उठ रहे हैं ना। सवाल ये कि किसी न किसी परीक्षा केंद्र पे किसी के द्वारा है, अभी तो चूंकि पूरी जांच नहीं हुई है, ताकि पेपर लीक होने की संभावना है। इस संबंध में पूरी जो भी स्थिति है वो एसओजी की डिटेल जांच होने के बाद सामने आएगी, लेकिन हमने पहले से ही एडवांस कदम लेते हुए इस परीक्षा को निरस्त कर दिया है। मतलब आपके पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि पेपर लीक हुए, सिर्फ संभावना के आधार पर ये पेपर निरस्त किया गया है? हाँ, इसकी पूर्ण संभावना के आधार पे और डाउट होने के आधार पे। एसओजी की ओर से क्या जानकारी मिली थी सर? एसओजी की जानकारी यही है जो मैंने बताया कि जिला जो राजसमंद में मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें जो कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनके पास में हस्तलिखित ऐसे 62 आंसर्स मिले, 100 मिले, जिनमें से 62 उन ऑप्शंस के साथ मैच कर रहे थे। एक सवाल और है, क्योंकि बताया जा रहा है दूसरी पारी की जो परीक्षा हुई थी उसका पेपर निरस्त हुआ है, तो क्या ये पूरी परीक्षा को ही आपने निरस्त कर दिया या सिर्फ उस पेपर को निरस्त किया गया है जिसका क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था सोशल मीडिया पर? ऐसा है, नहीं, सोशल मीडिया को हम आधार नहीं बनाते, हम केवल आधार बनाते हैं एसओजी और जिला पुलिस की रिपोर्ट को, वो ऑथेंटिक होती है। ठीक है, तो कौन से पेपर को आपने निरस्त किया? क्या पूरी परीक्षा को ही निरस्त कर दिया आपने? नहीं, पूरी परीक्षा को नहीं, केवल 12 नवंबर को जो दूसरी पारी थी 2:30 बजे से 4:30 बजे तक, केवल उस पारी की परीक्षा को निरस्त किया। तो वहीं वन रक्षक भर्ती की दूसरी पारी की परीक्षा पेपर लीक होने के बाद राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ की ओर से तंज कसा गया। कहा गया पेपर लीक में राजस्थान नंबर 1 बन गया है। ये महासंघ की तरफ से कहा गया कि पेपर लीक के आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं होने से इस तरह के हालात बने हैं। पेपर लीक राजस्थान में एक प्रथा बन चुकी है। आज फिर
वन रक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया। उससे पहले दिसंबर 2019 में लाइब्रेरियन भर्ती का पेपर लीक हुआ। दिसंबर 2020 में जेईएन भर्ती का पेपर लीक हुआ। लेकिन जब हमने संघर्ष किया, सरकार एक गिर जमानती कानून लेके आई। सरकार ने उन कानून की पालना नहीं की। जो पेपर माफिया जो पकड़े गए थे उनकी न संपत्ति जब्त की गई, नहीं उनकी स्कूलों की मान्यता रद्द की गई। जब अपराधियों में डर नहीं होगा, यूं पेपर लीक होते रहेंगे, युवाओं के सपने टूटते रहेंगे। तो वहीं पेपर लीक मामले को लेकर के विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने ट्वीट करते हुए लिखा कि वन रक्षक भर्ती परीक्षा से पूर्व आंसर शीट सोशल मीडिया पर वायरल होने पर दूसरी पारी का पेपर निरस्त होना गहलोत सरकार की नाकामी का उदाहरण है और समूचे परीक्षा तंत्र पर सवालिया निशान है। राजेंद्र राठौड़ ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि एक बार फिर गहलोत सरकार की विफलता से लाखों युवाओं की मेहनत पर पानी फिर गया है। तो वहीं बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी ट्वीट किया और हमला बोला। उन्होंने लिखा कि कल सुबह एक बार फिर विज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री जी अखबार के पहले पन्ने पर मुस्कुराते हुए नजर आएंगे और दूसरे पन्ने पर खबर के माध्यम से युवाओं के हताश चेहरे नजर आएंगे। सतीश पूनिया ने लिखा है कि एक बार फिर पेपर लीक, वन रक्षक परीक्षा भविष्य भक्षक कांग्रेस सरकार की भेंट चढ़ गई। राजस्थान के इतिहास में ऐसी सरकार कभी नहीं आई। तो सतीश पूनिया का यह ट्वीट है जो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ट्विटर पर यह भी लिखा है कि भत्ते के नाम पर सत्ता में आए लोग युवाओं को केवल धक्के खिला रहे हैं। तो चले ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। उदयपुर रेलवे ट्रैक पर विस्फोट के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। बड़ी खबर है इस वक्त की, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान इस पूरे मामले को लेकर आया है। रेल मंत्री ने कहा है कि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। एटीएस, एनआईए, रेलवे पुलिस फोर्स मामले की जांच कर रही है। उदयपुर से करीब 35 किलोमीटर दूर ट्रैक पर धमाका हुआ था। इस पूरे मामले को लेकर रेल मंत्री का बयान आया है। उदयपुर से 35 किलोमीटर दूर एक एक्सप्लोजिव यूज करके ब्रिज को उड़ाने की कोशिश की गई है और एक ऐसी साजिश रची गई है कि ट्रेन्स को नुकसान हो, पैसेंजर्स को नुकसान हो। इस तरह की कार्रवाई करने वाले जो भी व्यक्ति है उनको पकड़ के सजा दी जाएगी। एटीएस की टीम, एनआईए की टीम, रेलवे की आरपीएफ की टीम, सब की सब जैसे ही खबर मिली थी अर्ली मॉर्निंग साइट पे पहुंच के इन्वेस्टिगेशन कर रही है और लॉजिकल एंड तक लिया जाएगा। जो भी इसमें शामिल है उनको पनिश किया जाएगा। साथ ही साथ पैसेंजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ट्रैक को रिस्टोर करने का काम है, टीम्स एकदम रेडी है। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन, एविडेंस लेना सब कंप्लीट होगा, विद इन 3 आवर्स ट्रैक को रिस्टोर किया जाएगा और पैसेंजर्स को कोई तकलीफ नहीं होगी। ये बहुत ही सीरियस पॉइंट है, इसीलिए केंद्र से एनआईए की टीम भी गई है और रिसेंटली जिस तरह की घटनाएं उदयपुर वगैरह में हुई है उन घटनाओं को देखते हुए बहुत सीरियसली इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। उदयपुर में रेलवे ट्रैक पर बड़ी साजिश। जावट से खारवा चांदवा की तरफ ये ट्रैक जाता है, जहां पर बीती रात इस ट्रैक को उड़ाने के लिए साजिशकर्ताओं ने रेलवे ट्रैक के नीचे विस्फोटक सामग्री का यूज करते हुए इस ट्रैक को उड़ाने की कोशिश की। उदयपुर अहमदाबाद रेलवे लाइन पर धमाका। ट्रैक को उड़ाने की कोशिश की कि क्या सामग्री थी और इस तरह की यहाँ की टीमें, एफएसएल टीम मौके पर पहुंच गई है, एटीएस की टीम मौके पर पहुंच गई है, डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंच गई है, आरपीएफ और रेलवे पुलिस। 6 साल के इंतजार के बाद शुरू हुई थी रेलवे लाइन। आतंकी साजिश के तहत एटीएस की जांच। यहाँ भी एक ट्रैक उसको नुकसान पहुँचाया गया, उसके बारे में जो टीम्स हैं वो एग्जामिन करते हैं। एटीएस की टीमें हमारे साथ लगी हुई है और हम आसपास कॉम्बिंग और सर्वे कर रहे हैं। उदयपुर से अहमदाबाद जाने वाली इस नई नवेली रेलवे लाइन पर किसकी नजर लगी, ये तो जांच में पता चलेगा। लेकिन सालों के इंतजार के बाद शुरू हुई इस रेलवे लाइन से राजस्थान के 6 जिलों की उम्मीदें टिकी हुई हैं। वाकया उदयपुर से करीब 35 किलोमीटर दूर
सलुम्बर मार्ग पर केवड़े की नाल में ओढ़ा रेलवे पुल के पास का है, जहां शनिवार रात 10 बजे तेज धमाके की आवाज के बाद स्थानीय लोग जब पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गए। रेलवे लाइन पर बारूद पड़ा था और लोहे की पटरियां कई जगह से टूट चुकी थी। 4 घंटे पहले ही यहां से एक ट्रेन गुजरी थी। हालांकि सूचना के बाद रेलवे ने इस लाइन पर चलने वाली दोनों तरफ की ट्रेन को रोक दिया है। जब इसकी आवाज़ लोगों ने रात को सुनी, उसके बाद जब सुबह मौके पर जल्दी यहाँ पर ग्रामीण पहुंचे तो ग्रामीणों ने देखा कि इस ट्रैक की जो पटरी है, उस पटरी के नीचे जो लोहे की चदरें वो उखड़ के पूरी तरह से उखड़ चुकी है। ऐसे में इन ग्रामीणों ने तुरंत रेलवे पुलिस को और साथ ही स्थानीय पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर यहाँ पर आला अधिकारी मौके पर पहुँच गए। उसके बाद अधिकारी इस बात की तह में लगे हुए कि ये जो सामग्री यूज़ की गई वो सामग्री किस तरह की थी। घटना की जांच कर रहे अधिकारियों के मुताबिक पूरी तरह से प्लानिंग कर ये ब्लास्ट किया गया। धमाके में इस्तेमाल डेटोनेटर सुपर 90 श्रेणी का है। उदयपुर अहमदाबाद ट्रेन की शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2022 को असारवा रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर की थी। इस ट्रैक के लिए लोगों को 6 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा था। पहले यहाँ मीटर गेज थी, इसे हटाकर ब्रॉड गेज में तब्दील किया गया था। अहमदाबाद से जो उदयपुर ट्रेन आ रही थी उससे पहले ही डूंगरपुर रोक लिया गया, जिससे बड़ी जनहानि होने से रुक गई है। उदयपुर से कमलेश जखनी, न्यूज़ 18। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अब एक नजर डाल लेते हैं क्राइम की टॉप 10 खबरों पर। राजस्थान के उदयपुर जिले में रविवार को उदयपुर असरवा रेलवे पटरी को बदमाशों ने विस्फोटक से उड़ाने की नाकाम कोशिश की, जांच जारी है। टोंक जिले के मांडकला मिनी पुष्कर मेले में आपसी रंजिश को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए और पुलिस जांच कर रही है। टोंक जिले की निवाई में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। 2 महिलाओं के साथ 4 लोग घायल हुए। भरतपुर जिले की बयाना पुलिस ने मुरक्की के पास में छापेमार कार्रवाई की और भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने शिकारियों पर कार्रवाई की। नीलगाय का शिकार करने वाले 3 शिकारियों को गिरफ्तार किया गया। भीलवाड़ा के प्रतापनगर थाना इलाके में चोरों ने पहले एक ढाबा संचालक पर हमला किया, उसके सोने चांदी के आभूषण लूट लिए और बाद में एक दूसरे घर पर भी हाथ साफ किया। जयपुर में सरस डेयरी प्लांट में महाभ्रष्टाचार का खुलासा हुआ। दूध के टैंकर में पानी की सप्लाई हो रही थी और पैसे दूध के उठा रहे थे। चूरू के गांव बीनासर की एक विवाहिता ने पति की क्रूरता से परेशान होकर महिला थाने में अपने पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। श्रीगंगानगर के रामसिंहपुर थाना इलाके के गांव 72 जीबी में पेट्रोल पंप के सेल्समैन से 40,000 लूट के मामले को लेकर के पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। अजमेर के रामगंज थाना इलाके में कृषि उपज मंडी में बने कोल्ड स्टोरेज से बड़ी मात्रा में सामान गायब होने की बात सामने आई, इसे लेकर मुकदमा दर्ज करवाया गया। इसी के साथ ही बुलेटिन फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।